इंतजार नहीं करता मैं कि वो उसी दिन मैं करूंगा। मैं उसमें 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, महीना पहले मैं लग जाता हूँ उस काम में। और सफलता तभी मिलती है जब काम को से थोड़ी सी लगन से साथ किया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं उसी दिन सारी तैयारियां करूँ। तो आज मैंने एक ट्वीट डाला था कि आने वाली सुनवाई तक मेरे अकाउंट में 10 लाख होने चाहिए हर हाल में। जो मेरी रणनीति है, जो हमारी रणनीति है, जो व्यवहार की रणनीति है, वो तभी कामयाब होगी जब उस दिन हमारे पास फंड होगा। अभी तक हम 2 वकील लेके आए थे सीनियर, अभी हमारे पास 3 और 4 के लिए सजेशन मिला है, आदेश मिला है। हम तो आदेश ही मानते हैं सरकार। तो 4 के लिए आदेश मिला हुआ है कि आप मतलब आदेश का मतलब होगा उनका पालन करना। तो इसके लिए उन्होंने 10 लाख से 12 लाख का फंड बताया, बट मैंने आप लोगों को ज्यादा बर्डन ना डालते हुए मैंने 10 लाख ही बोला हुआ है। 10 लाख तक आप हर हाल में खर्च करना है। तो लोग ये कह रहे हैं कि सर हमने जो आपको रिलीव की पैसे, तो भाई साहब लोग ये बताओ कि जो अभी और जो अभी एमए की सुनवाई हुई जिसमें 7,30,000, वो फंड कहां से आया, मैंने कहां से दिया वो फंड? कुछ भी सवाल करते हैं, कुछ भी पूछते, थोड़ा सोच विचार कर लिया करें। विश्वनाथ के घर ना खेत है, ना किसान है, और ना ही प्लॉटिंग वाला बंदा है कि इतना पैसा सुप्रीम कोर्ट में लगाएगा। होता तो मैं लगाता, और जहाँ छोटा मोटा होता है मैं लगाता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं लगाता हूँ। 2-4 हजार 5 हजार मैं नहीं देखता हूँ। इतना बड़ा रकम कोई भी नहीं लगा सकता, और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए लड़ने के लिए, वो भी नहीं लगाएंगे अपनी जेब से, सरकार ही लगाएंगे वो भी। तो जो आपका फंड था 8 लाख था, और उस 8 लाख में प्लस हुए, जिस दिन सुनवाई हो रही थी एमए की, उस दिन प्लस हुए असम से आया 90,000, बंगाल से आया 50,000, पंजाब से आया 50,000। बाकी किसी स्टेट ने पैसा नहीं दिया, 1 रुपये भी नहीं दिया, कोई एंट्री नहीं है। तो जो असम से जो 90,000 आया था, हालांकि उनको भी ना लगे कि हमने 90,000 दिया, बाकी ने 50-50 दे दिया, तो जो उनका 90,000 आया था, उन्होंने एमए लगाने के लिए हमें 60,000 रुपए दिए थे, जबकि एमए की जो फीस है 1 लाख रुपए है। तो उन्होंने जो 90,000 दिया उसमें उनका 40,000 वो भी इंक्लूड था। तो इस हिसाब से उनका भी 50,000 ही हो गया। अब सवाल रहा कि आपने स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी किया? पिछली बार हमने स्टेटमेंट जारी कर दिया था। उसका मुझे नुकसान ये हुआ कि किसी ने पर्सनली बैंक को व्यक्तिगत रूप से कंप्लेन दिया था कि इसका अकाउंट बंद करना है, नोट फ्रीज क्लोज। घर जाकर के बैंक मेरे घर आया था कि हमें आपका क्लोज करना। मैंने कहा कोई उपाय बता दीजिए, इसको अकाउंट को वो कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, या इसमें कुछ तब्दीली कर देते हैं। नहीं, मुझे आपका अकाउंट बंद करना है। तो जब मैंने कहा बैंक मैनेजर ऐसा कैसे बोल सकता है जब उसके खाते में इतना लेन देन तो बैंक में हो रहा है। कोई भी बैंक का खाता खोलता है तो लेन देन के लिए करता है, ब्याज बढ़ाने के लिए करता है। और करंट अकाउंट में तो बैंक वाले कुछ ज्यादा ही क्लाइंट के प्रति सॉफ्ट रहते हैं कि भाई करंट अकाउंट है, हमें ब्याज तो देना नहीं पड़ रहा है, उसका पैसा हमारे पास है, हम यूज कर रहे हैं। तो जब बैंक का ऐसा रूप देखा तो मुझे डाउट हुआ कि ये कुछ कहीं ना कुछ गड़बड़ है। जब मैंने इसकी गहराइयों में गया मैं, तो पता चला कि किसी विशेष व्यक्ति द्वारा इसमें विशेष कंप्लेन दर्ज कराई गई थी, पॉलिटिकल उसके थ्रू, अपने पॉलिटिकल पावर के थ्रू कंप्लेन दर्ज कराई गई थी। तो बैंक जब घर आया तो मैंने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। हालांकि शायद वो इस वीडियो के ही डर से उन्होंने अभी तक अकाउंट को क्लोज वगैरह नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने सेफ्टी के तौर पे दूसरा अकाउंट जारी कर लिया था। तो दूसरा अकाउंट जारी हुआ तो उसमें ये कहा गया था कि अनलिमिटेड फंडिंग रहेगी, आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई नहीं कहने आएगा आपसे, ना ही कोई पूछेगा। तो हमने उसमें फंडिंग चालू करवा दी, वही अकाउंट हमने जारी कर दिया। अब उसमें एक दिन के अंदर उसमें 50+ ट्रांजेक्शन चले गए, जिस कारण बैंक ने उसको फ्रीज कर दिया फिर से। और उनका कारण इसमें ये बताया कि 50 से अधिक नहीं जा सकता है। मैंने कहा मैंने क्या कहा था कि मुझे अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन चाहिए। उन्होंने कहा नहीं अभी आपका नया है, इसके बाद हम आपका ट्रांजेक्शन बढ़ा रहे हैं। तो उस पर मैंने कंप्लेन नोट करा दी थी और वो प्रोसीडिंग में है, वो बता रहे हैं कि जल्दी ही वो आपका ओपन हो जाए। तो इस तरह से हमारे 2 अकाउंट थे। एक अकाउंट का 196 पेज का स्टेटमेंट मैडम मैंने आपको दे दिया है, आप चाहें तो 1 बाय 1 डिस्प्ले चला दीजिएगा। थोड़ा सा मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रखिएगा कि कल के दिन मतलब उसमें कोई वो नहीं दिखना चाहिए कि कौन से बैंक का है। हालांकि आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी बातों पर लोगों को भरोसा होगा कि हाँ मैंने आपको 196 पेज का स्टेटमेंट भेजा है। जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक का स्टेटमेंट मैंने दे दिया है। 196 पेज के का स्टेटमेंट है और 300
300 से 400 प्लस इसमें शायद एंट्रियां हैं, ज्यादा हैं। जो भी क्रेडिट हुआ है वो है, और जो भी डेबिट हुआ ये है। तो आप डेबिट दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्रेडिट दिखाएंगे तो आपको भी दिक्कत हो जाएगी कि आप कितने सारे क्रेडिट दिखाएंगे। तो जितना है वो दिखा दीजिएगा, और डेबिट हुआ कहाँ कहाँ है वो भी बता दीजिएगा। गुजारिश करूंगा कि वो जो उसमें जीएसटी वगैरह पता नहीं क्या क्या काट रखा है इन्होंने, वो भी दिखा दीजिएगा। करीब 250-300 रुपये ऐसे भी कटे हुए हैं उसमें। तो आप लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग तो मुझे लग रहा है कि मेरा सीना एकदम फड़वा के ही मानेंगे कि खोल के दिखाओ कि आप सही हो कि गलत हो। इतना कुछ होने के बाद भी आप मेरे से सवाल कर रहे हैं कि स्टेटमेंट दीजिए, मैं स्टेटमेंट यहाँ चलवा रहा हूँ। और इसके अतिरिक्त मैं अब शायद इससे आगे कुछ अपनी पारदर्शिता के बारे में नहीं कह पाऊंगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो बड़े निराश होकर मुझे कहना पड़ रहा है कि मैंने आपको एक मंजिल दे दी है, मुकाम दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आपको एंट्री चाहिए थी, मैंने दे दिया है। आपको अंतरिम राहत चाहिए थी, मैंने अंतरिम राहत के नोटिस भी करवा दिया है, और अगली हेयरिंग पे मैं अंतरिम रिलीफ दे भी दूंगा, दिलवा भी दूंगा। मैं क्या दूंगा, मंदिर कर देंगे। अगर आपको लगता है कि विश्वनाथ पैसा खा रहा है या कहीं ना कहीं कुछ कर रहा है, तो आप अपने एमए को अपने स्तर से डील कर सकते हैं। खुद ही आप वकील से बात कीजिए, खुली वकील को पेमेंट कीजिए। आप उसमें कपिल सिब्बल लाइए या आप खुद जाके आर्गुमेंट कीजिए, वो उस पर मेरा कोई नहीं रहेगा, रोक टोक नहीं रहेगा। जो मेरे में विश्वास रखते हैं उनको मेरे जो भी निर्देश हैं या जो भी आदेश हैं या जो भी सुझाव है उसका पालन करना होगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये एवार के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, और यह मेरी मजबूरी है कि जो है वो आपको जरूर बताना है। तो 10 लाख का जो एस्टिमेट है, मुझे नहीं लगता है कि आप 1-2 दिन में पूरा कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको 1 महीने यानी कि 4 सप्ताह का टाइम दिया है। साप्ताहिक अपडेट इसलिए मांगा है कि लोग कह देते हैं हाँ ठीक है हम कर देंगे, लेकिन जब डेट आ जाती है ना तो उस दिन लोग नहीं देते हैं। जब साप्ताहिक फी मेरे पास आती रहेगी तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, तो मेरे अंदर भी जो कॉन्फिडेंस है वो डबल होगा ना, फिर मैं उसी जोश से काम करूंगा। अगर मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं रहेगा तो मैं